प्रिय छात्रों, आज हम वार्षिक मूल्यांकन 23-24 का जो विषय हिंदी का पेपर है कक्षा 7वीं को उसको देखेंगे। कैसा पेपर आना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसको देखेंगे अपन। इसमें जो क्वेश्चन पहले इसमें जो का है ऑप्शन 4 आएंगे। 4 ऑप्शन में से एक है उत्तर होगा इसका। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा तो सत्य का अपन का विलोम लिखना है। सत्य का विलोम झूठ होगा या असत्य होगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में झीलों की नगरी किसे कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो झीलों की नगरी अपन भोपाल को कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन अगला आएगा, डेंगू का मुख्य धारक क्या है। मान ले डेंगू का मुख्य धारक क्या है, तो संक्रमित मनुष्य है। डेंगू का मुख्य धारक को है संक्रमित मनुष्य। डेंगू से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह किसकी लेना चाहिए। मान ली डेंगू से जो व्यक्ति ग्रस्त है, बीमार है, तो उसे किसकी सलाह लेना चाहिए, तो चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। जो डॉक्टर होता है चिकित्सक, उसकी सलाह लेना चाहिए। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारक कितने होते हैं। डेंगू बुखार के जो कारक होते हैं वो 3 कारक होते हैं। डेंगू बुखार के कारक कितने हैं, तो आंसर में 3 आएगा उसका। 6वां क्वेश्चन है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद 7वां देखेंगे, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है। भारतीय मुद्रा क्या है, तो भारतीय मुद्रा रुपया है। 8वां देखें, वे शब्द जो मूल शब्द से जोड़कर बनाते हैं। वे शब्द जो मूल शब्द से जोड़कर बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो 9वां है, करमवती। करमवती कहाँ की रानी थी, तो करमवती कहाँ की रानी थी, वो अपने पाठ में पढ़, तो ये मेवाड़ की रानी थी। 10वां क्वेश्चन, अर्धब्राह्म का चिन्ह क्या है। मान ली अर्धब्राह्म का चिन्ह क्या है, जो ब्राह्म चिन्ह दिए भी तो सीखना ही। अर्धब्राह्म का चिन्ह ये है, ऊपर थोड़ी सी बिंदी रखते हैं, थोड़ा नीचे अर्धब्राह्म लगता है, तो ये चिन्ह अर्धब्राह्म का है। इसके आगे और देखेंगे। अगला जो प्रश्न देखेंगे अपन, तो ये प्रश्न देख लेना किताब में अपनी बुक में। मेरी भावना कविता में किन किन भाव रखने की बात कही है। मेरी भावना कविता में किन किन भाव को रखने की बात कही है। अगला क्वेश्चन 12वां देखेंगे, काल क्या है, काल के भेद लिखिए। काल क्या है, काल के भेद लिखिए। तो यहाँ मैंने उत्तर दिया इसका है, समय का बोध कराने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें काल कहते हैं। जो समय का बोध कराते हैं उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये इसके आगे 13वां देखें, बिना अलार्म के दीपू कैसे सुबह उठ जाता है। इसका आंसर देख लेना। इसके बाद जो है, दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जितने मुहावरे आएंगे उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो नाक में दम करना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद दूसरा है, सीधे मुँह बात ना करना। और तीसरा है, कान भरना, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके अलावा देखेंगे 15 क्वेश्चन। 15वां जो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं। इसके बारे में सीखे आना। इस नर्मदा नदी को नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, इसको सीखना। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और लोक नाट्य कौन कौन से हैं, उनके नाम सीखे आना। इसके बाद खंड क्या है, खंड के प्रकार लिखिए। तो ये छोटा बड़ा में आते हैं, मात्रिक, छंद। इस पे प्रकार 18वां दे, अपनी पाठ्य पुस्तक का नीति दोहे। मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक में जो नीति के दोहे दिए हैं उनको सीख के आना है, जो आप लिख दोगे पाठ। रस की परिभाषा और रस के प्रकार सीख के आना है। रस की परिभाषा और रस के प्रकार। इसके अलावा जो एक तुम्हारा अवकाश यानी छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी के लिए तुम्हें एक प्राचार्य को अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, या उसके बदले में आपको परीक्षा में प्रथम आने पर, यानी आपने परीक्षा उसमें प्रथम आने पर आप उसको बधाई पत्र लिखना है। अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। जी आपको सीख करके तो सारी चीज़ आना है कंप्लीट करके। ठीक है।